welcome back to my channel. Today's pick a card is gonna be a wild card reading. So here you have 3 crystals from this river. This is crystal 1, 2 and 3. I'll show you closely. They have natural crystals embedded on it. And then this is the one that is working on granite and mica. And then the third one is a river crystal. It's a quartz made over years. So I will see you on the other side. The options are in the description. आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो या कमेंट्स में आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाओगे. एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड. बाय फॉर नाउ. सो अगर पिछली वीडियो में वॉल्यूम थोड़ा क्लियर नहीं था तो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप नंबर 1 है ग्रीन स्टोन, ग्रुप नंबर 2 है ब्लैक स्टोन और ग्रुप नंबर 3 है वो क्रिस्टल. सो इन तीनों में से. और ये रीडिंग होने वाली है आपकी ब्लेसिंग्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ. आपके नेक्स्ट 6 मंथ कैसे जाने वाले हैं. और सो वाइड रीडिंग. लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट विद कि क्या मैसेजेस आपके लिए हैं ग्रीन स्टोन से रिलेटेड. और सो दिस इज़ अबाउट मनी. दिस इज़ अबाउट द सिचुएशंस दैट यू कैरी अराउंड द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ हाउ यू शो योर सेल्फ ऑफ. तो हो सकता है आपने अभी तक जो काम किए हों 2026 में, इस साल में आपके काम बहुत ही अच्छे से बने हों. आपको ऐसा समझ आ रहा हो कि हाँ आगे के रास्ते क्लियर दिखते हैं. पर कहीं ना कहीं आपको एक ना मेंटल क्लैरिटी की, एक जोत जलाने की अभी भी ज़रूरत है. आपके आइडियाज़ आपने स्टार्ट कर दिए पर आपको एक ये नहीं पता है कि इन आइडियाज़ का रिज़ल्ट क्या निकलेगा. सो देयर इज़ कि आपको ये मनी है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए चीज़ें, पर आप उस इन्वेस्टमेंट को कर नहीं पा रहे. समवेयर आई एम थिंकिंग कि कोई और भी बाहर से आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा होगा. देयर कैन बी somebody जो आपको. let's see your reading कि what are the messages for group 1 for next 6 months. Who? I'm amazed group 1. तो किसी ना किसी में क्लियरेंस तो होगी इस टाइम पे आपकी. ओके. एडवाइस है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें और उन पे काम करें. और ये गलतियाँ किस चीज़ से रिलेटेड हैं कि अभी आप उतने मैच्योर नहीं है जितना आपको लगता है. अभी आप उतने समझदार नहीं है. अभी जो आपकी कम्युनिकेशन बाहर जा रही है वो आपकी उसमें ईगो कहीं ना कहीं है जिसे आपको ब्रेक करना है. और जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो इस कमी को साफ़ करने के बाद ही आपको मिलेगी. और समवेयर दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद फियर. आपने इस रीडिंग को फियर के साथ ओपन किया हो या फिर आपको ना लग रहा हो कि नेक्स्ट 6 मंथ अच्छे जाने वाले हैं. अंडर कॉन्फिडेंट रहना, ऐसा सोचना कि अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए क्रिएट नहीं हो सकती हैं. ये है नेगेटिविटी जिसे आपको क्लियर आउट करना है. आपने लोगों से बात की है तो आपको लग रहा है कि आप स्मार्ट हो या नहीं हो. आपने खुद के बारे में जजमेंट बना लिया है. पर एक्चुअली में आप एक हीलर हो. आप एक ऐसे इंसान हो जिसे लोगों को कम्युनिकेट करना है आपको कुछ दुनिया में. तो उसके लिए आपको इस फियर को छोड़ना पड़ेगा. क्लैरिटी इस चीज़ में है कि जो नया प्रोजेक्ट आप ले रहे हो उसकी आपको एंड टू एंड नहीं पता है. आपको नहीं पता है कि व्हाट विल कम आउट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू मेक हैपन. आप द प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन, द थिंग्स दैट आई एम वर्किंग ऑन, द डिसीजंस दैट आई हैव ऑलरेडी मेड या फिर आई हैव टू मेक राइट नाउ, उनमें से क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है मे बी आई डोंट नो राइट नाउ. बट आई स्टिल हैव टू डू इट. आई स्टिल हैव टू टेक द प्लंज. आई हैव टू डू दिस एस ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ एक्सेप्टिंग वॉट एवर लाइफ इज़ गिविंग टू यू राइट नाउ. क्लैरिटी इस बात में है कि एक्सेप्ट करो जो भी लाइफ आपको दे रही है और उससे ज़्यादा आपको भी नहीं पता है. तो यू नो लाइक सब कुछ एक साथ आपके ऊपर टूट पड़ा हो ऐसा भी हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे काम जो करने हैं वो और लोगों पे डिपेंड कर रहे हों और लोग उतने काबिल ना हों और लोग उतना आपको हेल्प ना कर रहे हों, उतना आपको सपोर्ट ना कर रहे हों. तो भी आपको ये एक ऐसा मोमेंटम बना के रखना है कि चीज़ें आपके हाथ में. इट्स ओके. आपको तब भी आगे बढ़ते रहना है. किंग ऑफ कप्स का एनर्जी मतलब
you cannot bend down from other people's naivety, other people's not knowing much. और अगर आपके पास मैसेजेस कम है इस वक्त, पेपर वर्क इस वक्त आप कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों में जा सकते हैं जहाँ पे आपको स्लो ग्रोथ या फिर स्लो अप्रोच लेने की आपको ज़रूरत है। और ये सब आपकी क्लैरिटी में बहुत ही पेशेंस से आएगा। पेशेंस से आपको यहाँ पे काम लेना पड़ेगा और साथ में आपको एक ऐसी इमोशन को अवॉइड करना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जो आपको मजबूर फील कराती है, किसी तरीके का हुक हो सकता है। एंड या लेट्स सी what is this death card about. Nostalgia, memories, missing someone, past life, soulmate, the past. Somewhere you have to let go of the past. Somewhere past is creating illusions for you. The past is, wow, this is somebody's your this is a twin flame journey. Somebody has heart connected with somebody else, and that is why they are not able to move on. That is why they are, there is this telepathic spiritual connection. So ऐसा भी हो सकता है your past people are draining your energy to move forward in the present, or people who are jealous of you or who have fears about you, जिन्हें आपके बारे में चिंता होती है, डर लगता है, ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से आप बाउंड हो, ऐसे लोगों के illusions को आप कंज्यूम करो थ्रू telepathic connections, through so what this is like, oh, so there is certain divinity to it, but then so then what is Ace of Swords? You have to cut these cords. Truth, expression, new perspective, seeing the truth, clear action, honesty, communication. So somewhere you have either communicate with these people or cut these cords. You need truth of the matter. You need to know कि situation का truth क्या है. North Node, destiny. अगर कुछ चीज़ें workout नहीं हो रही हैं कुछ लोगों के साथ, this is your fate. This is you discovering your life path. You are not supposed to be stuck here. These are karmic challenge है ये चीज़ें। ऐसे लग सकती हैं कि ये मेरे हाथ में है, पर जब आप उन पे काम करने जाओगे तो उन पे ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कि वो आपके हाथ में। This is the karmic bondage. Oh God. So what are the blessings here? Because I started as reunion, soul ties, soulmate, fated partnership, past life connection, past returns. If the past return, you need to talk your truth. You need to see the truth. You need to clear some problems that you may be having. You may have exposed yourself too much to somebody who has been using you, abusing you. And you need to talk it out. The communication need to be about that how these memories are actually, wounded. They are lost. They are you're feeling too much like left out and cold. That is why you are in worry pattern है यहाँ पे बहुत strong worry। या तो आप सामने वाले में, या तो आप खुद करते हो या आप प्रोजेक्ट करते हो। there is long pattern of worry. So dream messages, I think you need to change your reality in terms of your astral travel. Okay, so here comes the blessing part. The blessing here is that you have this astral communication. आपका make it establish with your inner child first. And if the inner child is like, oh but I cannot get this, I cannot get that, कहीं ना कहीं आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म है आपके कि आप पास्ट में बार बार इसलिए जाते हो या पास्ट के लोगों से इसलिए अट्रैक्ट होते हो क्योंकि आपके कोपिंग मैकेनिज्म है वैसे ही टुच्चे लोगों से अटैच करने के खुद को। तो ये एक घटिया बिहेवियर है अपनी तरफ। और यहाँ पे स्पिरिट इज़ वेरी लाइक शार्प एट यू। इट इज़ कमिंग एट यू विद एक्चुअली स्पिरिट आपको डराना चाहती है। आपके अंदर जो डर है इज़ बिकॉज द स्पिरिट वॉन्ट्स टू वेक यू अप टू कनेक्ट विद दिस इनर चाइल्ड हु यू हैव इग्नोर्ड। द फीलिंग कोल्ड फ्रॉम द अदर इज़ बिकॉज you have ignored some part of you that is there for self discovery or okay, so what kind of wounding is this? अरे यार death card फिर death card, endings, resolution, letting go of the coping mechanisms that you have developed because you love someone and they should come back to you. At this point, the cards are pointing towards extreme victim mentality, betrayal.
you are not able to let the past go, and it is affecting the present right now. It is a self deception, it is a temptation. You go into these feelings because you can't uh, assume the abundance, assume the windfall, assume the gifts, that the opportunities that the nature has to offer, how you can become successful. You are so much like lost in what you cannot make happen, that you're not even seeing what could happen for you. And that is where the blessings are blocked for you, group number one. So if at all you're feeling, so you, this is a decision right now you have to make. You have to make a decision right now that I will welcome this abundance by letting go of the past, by accepting this transformation, by stepping into your power. You have to change the power seat, जहाँ पे आपकी इस वक्त लाइफ जो है established है, उसको पूरा आपको शेक करके, अवेकन करके, क्यों टफ सिचुएशन हो रही है. Opportunities around, there is one opportunity around you, 1000% right now, one opportunity is around you, and it is about how vulnerable you can become. And take up that project, take up that project. Do not sit around and do not like waste your time. Take up that project, even if in past you have failed 1000 times. This is your star. Take this up, move forward, be vulnerable, be free. Like pick one star and run with it. It will lead you to the ultimate. It will lead you to the you are, yeah, intuition, download. You are, आपका मान लो यार, अब आपने चैनल ही नहीं चेंज करना, आपने ये कर रखा है कि मैं पास्ट का ही सुनता रहूँगा, चैनल ही नहीं बदलना आपको है. और आपको फिर कह रहे हो कि जी टीवी पे मेरे को उल्टा सीधा क्यों दिख रहा है. लेट गो. देर इज़ इंट्यूशन, और जो डाउनलोड है उसका गुड यूज़ ये है कि आप वल्नरेबिलिटी, फ्रीडम, घूमना फिरना, खुद को बाहर रखना, रिस्क लेना, नोइंग कि आपको बहुत अच्छी लाइफ मिली है, नोइंग कि आपको, आप पास्ट के लेवल पे खुद को इतना जज करो कि आपको लेट गो करना ही भारी हो गया है और वल्नरेबिलिटी आपसे हो नहीं पा रही है. इट्स लिटरली अ 10 minute वीडियो. सो फॉरगिवनेस, सेल्फ फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ योर, दिस विल ओपन ब्लेसिंग्स फॉर यू फ्रॉम वेन एवर you are catching this reading. Whenever you make the decision right now to be vulnerable, to be free, to fly, you will get there. I will now move on to group number 2. Thank you so much for tuning in. Maybe you can continue with me there. Joy and contentment, may that is your blessing. There will be joy, there will be contentment in the next 6 months. You will feel healed, you will feel healing is coming, you will feel I'm opening up to the new reality. If you have been hearing this till now, it will definitely happen with you. In next 6 months you will open yourself to joy, to contentment, and you will realize what it means to be happy for yourself, what it means to celebrate yourself, what it means to be free, what it means to connect with people जिनसे आप प्यार कर सको. ऐसा नहीं कि सिर्फ others should need me. You also can receive love from someone. You also can be vulnerable with someone. You also can enjoy freedom with people who are not exactly looking like the cookie cutter version of the ex that you cannot forget. You know, the job that doesn't look like exactly like the job that you were doing. Something new. Push yourself to something new. अगर आप घर खरीदने जा रहे हो, वैसा घर नहीं है जैसा आपको चाहिए, but it still fulfills your needs, then just take it. Do not start from there. Start somewhere. Let go of these past nostalgic memories because they are in the past. They are dead. You can't carry the dead all the time. It will become like a ghost with you. I will now move on to group 2. Thank you so much for tuning in. I'll catch you in some other reading. Bye for now. Hi group 2. So what are the messages for you? 10 of Swords with the 8 of Coins. You're working with discipline. You want to make something happen कि मैं मेहनत करूँ तो मुझे सही फल मिले. ऐसा हो सकता है पास्ट में आपने मेहनत की ऊपर. So I'm saying where you're starting right now, where you are at is कि आप मेहनत करो, पर किसी ना किसी चीज़ से आप ओवर भी हो रहे हो. मेंटली आप किसी चीज़ से एकदम घिसे पिटे फील कर सकते हो कि यार अब तो यार ख़त्म हो गया. देयर इज़ बिट्रेयल फीलिंग, देयर इज़ फीलिंग ऑफ कि मैं अपने आप को उबारूँ कैसे. हाँ, और ओह वाओ. सो 2 of Cups, Queen of Wands, 9 of Cups. So आपकी जो blessings है in next 6 months, they are about becoming more confident. They are about finding true love. They are about celebrating yourself. You will get everything that you've desired. If you've been working hard but there has been betrayal, it's gonna change in the future. You are coming to a period of learning to re-strategize, learning to move forward with more confidence, and it is happening as we speak. As we are connecting in this reading, you are able to move forward with more confidence, with more joy, with more celebration
सेलिब्रेशन ऑफ द सेल्फ. अगर आपको ऐसा रहा है पास्ट में कि आप खुद को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते, तो दैट इज़ गोइंग टू चेंज. यू आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी लविंग योर लाइफ बेटर. जो आपकी लाइफ में आपको प्यार करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप बेटर कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओगे. सबसे बड़ी बात, आप खुद से बहुत अच्छा एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओगे. एंड दैट इज़ द स्ट्रैटेजी दैट वी नीड फॉर यू टू सक्सीड एंड चेंज दिस पैटर्न विच मे हैव हैपेंड इन द पास्ट. पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप अपने ही खोल में घुस गए हो, आपको कुछ आता हो पर आप वो दुनिया से शेयर नहीं कर पाते हो. एंड नाउ दैट इज़ गोइंग टू चेंज बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग दिस न्यू एनर्जी टू योर सेल्फ. सो ब्लेसिंग्स आर देयर, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आर देयर. यू आर बीइंग आस्क्ड टू बी रिसेप्टिव, यू बीइंग आस्क्ड टू थिंक. मतलब अगर ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो उनके ऊपर फिर कुछ अच्छा बिल्ड करो. ऐसा नहीं कि पास्ट की मेमोरीज में अटके हो. देयर इज़ डेफिनेटली ग्रेट ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू. ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ मतलब भगवान आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा. Your doors are opening to be more mother-like, to be more deep, sincere. मून वीनस के ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप ज़्यादा डीप अपने इमोशंस को आप ज़्यादा ओपन अप कर पाओ. फॉर स्पिरिचुअल पीपल अ ग्रेट टाइम इज़ कमिंग. इफ़ यू आर स्पिरिचुअल एंड रिसीविंग दिस रीडिंग, इफ यू आर स्पिरिचुअल बिजनेस, you are going to be flowering in it as something that some manifestation is coming through, some manifestation that you wanted to happen. आपका जो आर्टिस्ट एरा था वो ओवर हो चुका है और अब आप अपने you become like a bigger craftsman and you become in the past if you used to feel trapped, overthink, ये आपके इस वक्त भी blockages हो सकते हैं, that you overthink things, that you have doubt, that there is negativity and loneliness. So higher self activation is going to bring the timeline shift. So you are getting the strength to get over those things and manifest something that gives you like an overall clarity, an overall power. Cut the cords. If there is some past loneliness, doubts, this is the work that you have to cut cords from discontentment. You have to cut cords from so your reading stopped in between, and that gave me the understanding that I should just tell you guys that your reading group 2 stopped in between. That gave me the indication that maybe that's it, your reading, that's it you need to know today. Okay, clear, cancel, release, and manifest better. So let's see group number 3. आपकी क्या blessings हैं next 6 months के लिए for the upcoming times? And I feel group number 3, you are the ones who are connecting with some good part of your past. You are getting आपका कोई, if you have started something, if you picked a direction, then it is going to bring you much more clarity about love and you are emotionally, आप इस वक्त आगे बढ़ रहे हो. Emotionally the next 6 months are going to be strong for you. King of Cups. So I feel that this can be good news in marriage related situations and situations related with relations that you wanted to build for a long time, people that you wanted to connect for a long time. If you are somebody who अपने love relationship में किसी चीज़ का wait कर रहा है, so this 6 months you're going to get those results. Yes, one day I will be famous on internet for drinking water and reading tarot. Anyway, ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग है ये. तो मैनिफेस्टेशन का कुछ बढ़िया सा कमाल बाहर आ रहा है. कुछ ऐसा आप you are making things happen in a selfish yet beautiful way. People are seeing that he looks selfish or she looks like I don't know what she's done,
but it looks to be working in their favor. Whatever they are doing seems to be working in their favor. See, it looks to be like कि ये जिस भी तरीके के इस वक्त actions ले रहे हैं, you will look successful, you will look like somebody who has made things happen, who has moved forward. कि कोई आपके अटके हुए काम जो हैं because of your confidence बन जाएंगे, because of how you take the situation, how you talk to the person in the situation, आपके clarity आ जाएगी, आपके काम बन जाएंगे. So next 6 months blessings are about your acceptance of the ego death, your acceptance ki it's okay to be not a unique person, be an ordinary person also. You are able to accept that, and that what bringing you clarity. You are not putting too much pressure onto yourself. You're letting yourself relax. Your shoulders are relaxed than before. You are creating this environment of stress free moving forward, stress free indulgence, happiness, clearance. So all these things are bringing you this ego death, which is very like actually a good kind of ego death. This is like strengthening your connection with the universe, strengthening आपके अपना आपको लगेगा कि यार पहले से ज़्यादा मैं एक्टिवेटेड फील कर रहा हूँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि एनर्जी ज़्यादा आ गई है, जबकि मैंने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा बड़ा चेंज किया भी नहीं है. द मेन चेंज दैट यू आर डूइंग इज़ ऑनेस्टी इन योर कम्युनिकेशन. आप पहले से ज़्यादा सरेंडर कर चुके हैं, आप पहले से ज़्यादा एक्सपैंड कर चुके हैं, आप पहले से ज़्यादा एक्सेप्ट कर चुके हैं. You have grown up to be the child who is okay with how adults are. Adults here means world. However the world is, you're okay with that. You've surrendered to the level where you know you will gain your clarity, and that is working in your favor. There is a new world that you're attracting. You are bringing the new passion, like new success into your own world. You're grabbing that, you're pulling that by your spiritual strength. So there is Jupiter activation also here, your higher lokas activations over here, meaning that your growth, and you will become more clear about how to pursue my passions. Even if earlier you were feeling like you were just connecting with your intuition और उतना result नहीं आ रहे थे, अब आप better new opportunities, adventure, fortune, सब कुछ वो सब attract कर पाओगे जो आप कई टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे. So the toxicity that like addictions and everything, or energy vampires or trauma people who are stuck around you, if there are at all such people around you, you have spirit guides protecting you from them. You have the आंसर्स, यू नो हाउ टू ऐसी पहेलियों को सुलझाना कैसे है. आपको पता है कि अगर टॉक्सिक लोग हैं भी तो यू विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम. ऐसा सा सिचुएशन आपके अराउंड बनता दिख रहा है. तो वेरी जुपिटर एक्टिवेशन, आपका जुपिटर किसी वे में एक्टिवेट हो रहा है. प्रोटेक्शन की जहाँ पे बात आ जाती है वो भी डिवाइन प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे जुपिटर की ब्लेसिंग्स होती हैं. तो समवेयर यू आर फ्लाइंग अंडर द रेडार व्हेन इट कम्स टू लाइक प्रॉब्लम्स. इन नेक्स्ट 6 months यू गोइंग टू बी feeling very lucky, or feeling like, and because you do not want to be the lucky one, because you do not want to be the distinctive factor is, या फिर आपको कैसे पता लगेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं. आपको अपने मन में ऐसा आने लग गया होगा that I am ordinary, I'm not so lucky, I'm not so like मेरे को मेहनत करनी है तो करनी ही पड़ेगी, अब आगे ऐसे ही बढ़ना है तो बढ़ना ही पड़ेगा. देयर इज़ नो पॉइंट इन फाइटिंग दिस, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग अगेंस्ट द टाइड. सो यू आर बिल्डिंग योर ओन इकोसिस्टम, बिल्डिंग योर ओन कम्युनिकेशन मेथड्स, बिल्डिंग योर ओन वर्ल्ड, एंड रादर देन डिपेंडिंग ऑन कि वो मेरे लिए करेगा, दुनिया मेरे लिए करेगी, दुनिया में ऐसा क्यों है वैसा क्यों. यू स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स. इफ़ यू स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स at the world or at anyone, then this will resonate for you. If you still feel that world is a tough place, it's a bad place, it's a stuck place, this is not your reading. This is for somebody who feels on top of the world in terms of, even if they are normal general person, nobody attends to them, they feel सही है यार. That kind of if you're that kind of feeling you have, then this will, yeah, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ. देन दिस एनर्जी इज सेइंग कि आपके आसपास की लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, क्योंकि आप बहुत टाइम से ये फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रहे हो. योर रिलेशनशिप विद वन another one means the universe here is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Yeah, so heart awakening, solid heart awakening, solid beautiful heart awakening. Group 2, this is like one of the best readings I've done in some time. Acceptance is the key to inner peace. Yeah, this is what I was saying. You are already at it.
you're already accepted, you've already come to a place of not pointing fingers at people. आपको कोई अपनी लाइफ का दुश्मन नहीं लग रहा है. ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई दुश्मन है आपको लग रहा है ठीक है यार दुनिया ऐसी ही है, which ever way it is, you are not pointing fingers, you're very satisfied here. There is no point trying to change that which is beyond our control. You must accept things as they are. So this transformation of the outer world is happening for those who are feeling and believing like this. So yeah, this is what I have for you in this reading group number 3. I hope this resonate. If it does, leave a like or a comment. I will make more readings like this. Follow for more, and ways to contact me for a personal reading are in the description. I'll catch you in some other reading. Bye for now.